गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन चैप्टर में जो सबसे पहला है हमारा है न्यूटन लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो इसमें न्यूटन सर जो थे उन्होंने ये बताया था कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो कहीं भी हो, अर्थ के अंदर हो, अर्थ के बाहर हो, वो सब क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम पृथ्वी पे खड़े हैं, अर्थ पे खड़े हैं, तो अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रही है, हम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमको वो पढ़ना है। और इस टॉपिक जो है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इसका डेफिनेशन है कि एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स विथ ए फोर्स दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस and inversely proportional to the square of the distance between them। तो न्यूटन सर ने ये बताया था कि इस यूनिवर्स में एवरी पार्टिकल, मतलब जितने भी पार्टिकल है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो अदर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अपनी ओर उनको खींचेंगे विथ ए फोर्स, एक बल के द्वारा। फोर्स मतलब हो गया एक बल जिसके थ्रू वो क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचेंगे। डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि किसके बराबर होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया उस रेशियो में, किसके रेशियो में होगा, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, मतलब उन दोनों का मास कितना है उनके प्रोडक्ट के ऊपर में। अगर मास ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी, मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनकी दूरी, उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है उसका स्क्वायर उससे क्या है, इन्वर्सली है, मतलब दूरी के हिसाब से क्या हो रही है, हमारा फोर्स जो है डिक्रीज़ हो रहा है, वो भी किस में, स्क्वायर में। मतलब आर स्क्वायर जहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो दिख रही है हमको, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है हमको, यहाँ पे ये है कि m1 इंटू m2, मतलब मासों, जो मास है उनका हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से हम क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ से क्या था, यहाँ से हमारा जो प्रोपोर्शनल था उसको हटाया गया, उसको इक्वल किया। इक्वल मतलब हमको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना होगा तब हमको ये फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, इस फार्मूला से तो हम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया F इक्वल्स टू जी, कैपिटल के जी है, इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, और इसका जो यूनिट होगी वो हो गया हमारी न्यूटन में। अब यहाँ पे जो g है, g को क्या कहते हैं हम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। g क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब ये सारे क्वेश्चंस में आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे कैपिटल g की वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जब आपका 1 नंबर की जो क्वेश्चन आएगी 1 मार्क्स क्वेश्चन, उसमें हमको ये दे दिया जाएगा या पूछा जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है या फिर इसकी यूनिट क्या है। आपको उसमें ढेर सारे यूनिट दे दिए जाएंगे, 3-4 यूनिट दे दिए जाएंगे, उसमें कहा जाएगा कि इसका करेक्ट यूनिट क्या है, वहाँ भी आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा, g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब देखिए यूनिट की बात हो रही, तो मास की यूनिट हमको चाहिए kg में, और डिस्टेंस जो यहाँ पे r है उसकी यूनिट हमको चाहिए मीटर में। उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 25 kg एंड 35 kg केप्ट 3 मीटर अपार्ट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट के डायरेक्ट इस फार्मूला में रखने से बन जाएगा। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब F हमको निकालना है इसमें। तो हम पहले लिखेंगे गिवन में क्या दिया हमको, तो गिवन में हमारा है मास 1, m1 कितना है 25 kg, m2 कितना है 35 kg, और डिस्टेंस कितना है तो 3 मीटर। अब देखिए फार्मूला क्या था हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। अब जो वैल्यूज़ हमने यहाँ निकाल के रखी है गिवन में, उन सभी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। जैसे g की जगह 6.67 इंटू 10⁻11 मैंने बाहर रखा है इधर, m1 हमारा 25, m2 35, नीचे क्या है r का स्क्वायर, तो r मतलब 3 है तो 3 इंटू 3 यहाँ पर कर देंगे। फिर ऐसा ही 6.67, यहाँ का पॉइंट हटा के मैंने 2 जीरो नीचे लिख दिया, 25 इंटू 35 बाई 3 इंटू 3 इंटू 10⁻11। बस इसको सॉल्व कर रहे हैं हम अभी पहले। फिर इसके बाद ये क्या आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया 6
7 इंटू और 25 इंटू 35 जब किया हमने तो आया 875, ठीक है। और जो 2 जीरो जो नीचे थे हमारे यहाँ पे, जो 2 जीरो थे 100, उसको हम जब ऊपर लेके गए तो ये क्या आ गया 10⁻−13। फिर नीचे 3 इंटू 3, इन दोनों का इंटू कर दिया हमने 667 इंटू 875 का यहाँ पे इंटू कर दिया, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। उसको हमने यहाँ बगल में करके दिखाया आपके लिए। फिर 3 इंटू 3 भाई इतना, यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया था। फिर हमने क्या किया, यहाँ से जब इनको 9 से डिवाइड किया हमने, ये देखिए जो हमारा ऊपर आया था उसको जब हमने 9 से डिवाइड किया तो वहाँ से हमारी जो वैल्यू थी ये कंटिन्यू नीचे चला जा रहा था, तो हमने इसको कर दिया 64847.22। उसको हमने यहाँ लिखा 64847.2 इंटू 10⁻−13। अब आप बुक में देखिएगा, जब भी हम आंसर देंगे फाइनल, तो एक जो फर्स्ट नंबर है उसके बाद ही हमको क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। जो फर्स्ट नंबर है उसके बाद डेसिमल लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पे 64847.2 इंटू 10⁻−13 है। कितने नंबर का यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट नंबर के बाद हम काउंट करेंगे 4847, मतलब 4 डिजिट है यहाँ पे। उसके बाद इस पॉइंट डेसिमल को हमको शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, 4 जीरोज़ को यहाँ से निकाल दिया है, नीचे 10,000 कर दिया हमने। यहाँ से जब 4 जीरोज़ चले गए तो क्या बन गया 10⁻−9। अभी जब 4 जीरोज़ थे इन्होंने क्या किया, इस डेसिमल को 4 प्लेसेस आगे कर दिया, तो यहाँ से ये बन गया 6.4847 इंटू 10⁻−9। और इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट क्या होगी हमारी, तो यूनिट हो गई न्यूटन। दिस इज़ द आंसर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। आप जब इसको करेंगे तो आपको ऐसे ही कर करके स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, तब जा कर के आपके फुल मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स जो होंगे उसको देख लीजिएगा। थैंक यू।